नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्री। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर दिनेशपुर से है। बता दें कि विशेष समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा शिव पार्वती जी के ऊपर आपत्तिजनक बात करने पर कांवड़ियों ने दिनेशपुर रुद्रपुर मार्ग पर विशेष समुदाय के व्यक्ति को गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और ये प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चक्का जाम के रूप में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रदर्शन स्थल के दोनों और लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई। स्थानीय पुलिस के द्वारा प्रदर्शन करने वाले कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कांवड़िया नहीं माने। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष के पति कावल सिंह ने प्रदर्शन स्थल पर आकर कांवड़ियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। कि हमारे हर सालों की तरह इस साल भी कांवड़ लेके हमारे कांवड़ संघ के लोग लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर जो कि कुछ मुसलमान दुकानदार लोग हैं ये लगातार उनको छेड़ते हुए आ रहे हैं और उनके ऊपर हमारे कांवड़ संघ के ऊपर गाली गलौज भी किया गया है। हम ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। गंदी बात उसने कही है, जो भी ये बैंड बाजे वाला है, हमारे दिनेशपुर में ऐसा माहौल होने नहीं देंगे। कहीं बाई चांस यही माहौल हमारे गदरपुर में होता तो हमारे बच्चों के साथ क्या करते? जब तक गिरफ्तार नहीं होता हम ये डटे रहेंगे। उसको गिरफ्तार अभी 4 घंटे में करें तो जाम करेंगे। मांग देखिए, एक यहाँ पे एक विशेष समुदाय द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हमारे हिंदू समुदाय के बारे में, जिसमें कि जो विशेष समुदाय द्वारा भोले बाबा पे और शिवलिंग पे और हमारे ये बहुत एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। और देखना जैसे कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे पर्व में ऐसे दिन में अगर किसी हिंदू समुदाय संगठन के बारे में कोई विशेष टिप्पणी की जाए तो बहुत ही आपत्तिजनक है। यहाँ पे दिनेशपुर में बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, किराए पे रह के यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह की घटना है, मुस्तकी पुत्र अकबर निवासी डूंगपुरी गदरपुर का रहने वाला है, जिसने हमारे हिंदू देवी देवताओं खासकर शिव जी के प्रति, पार्वती माता के प्रति और भोले भक्तों के प्रति जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं उनके प्रति बहुत निंदनीय बातों का प्रयोग किया है। दुकान में उन्होंने काम करने वाला है, डोंगपुरी का है वो। उसका ये आरोप है कि यहाँ पे दुकान वाला उनका भी डोंगपुरी का है। इसके बाद कुछ जबरदस्त टिप्पणी की गई है। इसी बात को लेकर काफी लोग यहाँ पे सड़क में बैठ गए थे। आप लोगों को समझाए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने भी अब लंगड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से वांछित अपराधी रोहित घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश की पहचान कुरुडी मंगलौर निवासी रोहित के रूप में हुई है। वो कोतवाली मंगलौर में दर्ज मुकदमे में वांछित आरोपी था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये है, तासीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी, तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई वो ये है, वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गाँव का है। ये वो व्यक्ति है जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है, जिसमें 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसका मास्टरमाइंड है और इस पर ऑलरेडी 7 मुकदमे मंगलौर थाने और देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता देहरादून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने पलायन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पलायन केवल उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरे देश की समस्या है। उन्होंने कहा है कि पलायन 2 तरीके से, एक सुविधाओं के अभाव के चलते लोग अपने पहाड़ों को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जबकि बहुत जगह सुविधा होने के बावजूद लोग अपने निजी हितों के लिए पलायन करते हैं। भाजपा विधायक ने कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में लोग रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहे हैं, वहां पर सभी सुविधाओं को पहुंचने की जरूरत है। नहीं, देखिए, ये कोई बहुत जल्दी वाला काम नहीं है। पलायन कोई सरकार की वजह से हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पलायन एक व्यक्ति का स्वभाव भी है और ये कोई सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पूरे देश और दुनिया के आप आंकड़ों का अध्ययन अगर करेंगे तो सभी जगह शहरी आबादी बढ़ रही है, ग्रामीण आबादी घट रही है। हाँ, ये ठीक है, हमारे थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है, हमारे थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए पलायन जो है ये यूनिवर्सल फेनोमेना है। हाँ, हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोग पलायन न करें, और अगर पलायन का कारण बेरोजगारी है तो हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। पलायन का कारण अगर एजुकेशन है तो हमको एजुकेशन की व्यवस्था ठीक करें। पलायन का कारण अगर हमारा हेल्थ सेक्टर है तो हम हेल्थ सेक्टर को ठीक करें। लेकिन अगर कोई बेटरमेंट की ओर जा रहा है
बेहतर सुविधाओं को अगर कोई सक्षम है और बेहतर सुविधाओं के लिए अगर बाहर निकल रहा है तो उसको हम जबरन रोक नहीं पाएंगे। और नैनीताल की नैनी झील में पर्यटक अब बिना आधार कार्ड के नैनी झील में नौकायान का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। नौकायान के दौरान अब आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। पालिका ने सभी बोट स्टैंड को नोटिस जारी कर पर्यटकों को टिकट देते समय आधार कार्ड की फोटो लेने और नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। पालिका की तरफ से ये हमें सूचना मिली है कि आप जो भी वोटिंग करेंगे कस्टमर, जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनका कुछ प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, जो हमें आप एक नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा काउंटर पे, ताकि हम उनका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ले सकें। और उसके बाद जो बीच में अभी एक घटना हुई थी, क्या कहते हैं, पैडल बोट में, यहाँ पे से तो हम सही उनको भेजते हैं, जैकेट पहना के भेजते हैं, आगे जाके उन्होंने जैकेट खोल के तालाब में नहाने का जो सीन एक वायरल हुआ था, और उसके बेस पे जो है नगर पालिका ने थोड़ी सी सख्ताई कर रखी है अभी, और होना भी चाहिए। हम उन लोगों का पता लगा रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। अगर हमारे पास वो काउंटर पर उनका आधार कार्ड जमा होता या उसका नंबर होता या मोबाइल नंबर होता तो जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो सकती थी। ये अब हमारे अगले हफ्ते से सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमने ये नियम बनाया है कि जैसे होटलों में वो अपनी आईडी वगैरह देते हैं, इसी रुड़की से खबर है, जहां आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर की कार के कावड़ियों से टकराने के बाद मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से भीड़ को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर और उनके जिम ट्रेनर को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे सैकड़ों कावड़िया आईआईटी गेट के पास से गुजर रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रही प्रोफेसर की कार का एक कावड़ियों से टक्कर हो गया, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद कावड़ियों में आक्रोश फैल गया, उन्होंने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया और प्रोफेसर उनके जिम ट्रेनर को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने मामले में दोनों का शांति भंग करने की धारा में चालान कर दिया। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा ने बताया कि गाड़ी की टक्कर से एक कावड़िया घायल हुआ था। भीड़ को शांत कराने के लिए प्रोफेसर और जिम ट्रेनर को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण सामने आया है कि कावड़ियों के साथ उनका कावड़ खंडित किया गया और उनके साथ मारपीट करी गई। सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद ही पुष्टि करी गई कि ये आईआईटी के एक प्रोफेसर और उनका एक जिम ट्रेनर, उन्होंने ये कावड़ियों के साथ मारपीट करी, इसलिए हमने उनको 151 में चालान किया है। गाड़ी हैरियर गाड़ी थी सफ़ेद रंग की और कावड़ी इनको रोक रहे थे क्योंकि डाक कावड़ होती है जो दौड़ के करते हैं। कावड़ियाँ रोकने के बाद ये रुके नहीं और अपनी गाड़ी से कावड़ियों को ठोकर मारी। फिर ठोकर मारने के बाद इनका जिम ट्रेनर और ये दोनों बाहर निकले, उनसे मारपीट करी, उनका कावड़ खंडित किया। इस वजह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ। और नैनीताल में अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधिवक्ताओं ने यूसीसी समेत सरकार के कागज रहित फैसले का विरोध किया। नैनीताल में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूसीसी समेत कागज रहित फैसले का पूर्ण विरोध किया। इस दौरान जिला अदालत के सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर कागज जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा यूसीसी लागू करना न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने सरकार द्वारा कागज रहित करने के कदम को उपभोक्ता के विरुद्ध बताया। कहा कि सरकार ने अधिवक्ताओं से वार्ता और उनकी राय लिए बिना ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सभी कार्य कागजों और भौतिक उपस्थिति में होंगे। है कि सरकार के द्वारा जो मनमाने नियम थोपे जा रहे हैं, यूसीसी के नाम पर जो मनमाना इनके द्वारा एक ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है जो न्याय की प्रक्रिया से परे है। जो पेपरलेस की बात करती है सरकार, उस पेपरलेस में जो उपभोक्ता है उनका सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसा एक किसी को भी दबाव में लेके रजिस्ट्री, किसी को भी दबाव में लेके वसीयत, और ये सब चीजें ऐसी होंगी। उसके जब अभी फिजिकल प्रेजेंस है उसके बाद भी इतने घोटाले सामने आ रहे हैं। और अगर पेपरलेस की जो सरकार बात करती है, कहीं पर नेट दे नहीं पा रही है और पेपरलेस की बात करती है, बिना अधिवक्ताओं को उन्होंने विश्वास में लिए ये पारित कर दिया। और उसके बाद सरकार की मंशा क्या है, किन लोगों को फायदा देने की मंशा है, ये समझ से परे है। इसीलिए अधिवक्ता समाज सब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में है। इससे सरकार की मंशा पर साफ संदेह है कि वो किन्हीं लोगों को फायदा देना चाहती है कि, और वो लोग जो बाहुबल में
प्रभावशाली हैं, वो अपने बाहुबल के चलते सरकार के उन नुमाइंदों को फायदा देना चाह रहे हैं कि ताकि वो दबाव में लेके रजिस्ट्री कर लें, दबाव में लेके वसीयत कर लें और ऐसे तमाम जो घोटाले हैं जिसको। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। सीकेडी में रामनगर के मालधन क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष के चयन को लेकर राय सुमरी कराई गई है। इस प्रक्रिया में 3 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अंततः भाजपा के प्रवेशक द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर प्रेम आर्य को मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया। मंडल अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रेम आर्य का कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें जयघोष के बीच माला पहनाई और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मैं सबसे पहले तो पार्टी नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी जिला व मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे इस दायित्व से सब संवारा है। मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारे पास 2027 का विधानसभा चुनाव भी होगा, क्योंकि ये मंडल के जो सारे जितने भी काम होंगे हमारे, उसी को देख के हमारी रूपरेखा तैयार की होगी। और मैं फिर एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का मंडल में, और हम जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं सबको एक साथ दोबारा उनको यहाँ पर लेकर आए। रुड़की के प्रशासनिक भवन में सुबह से ही एक चील पेड़ में चाइनीज मंजे में फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद से चील का रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंतर सिंह ने बताया कि पक्षी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। उपचार के बाद वन विभाग को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के रेस्क्यू करने से प्रशंसा होती है, प्रसन्न भी होता है मन। वही उन्होंने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए। चाइनीज मांझे का इंसान में बेजुबान प्रत्येक दिन शिकार हो रहे हैं।